आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। किसान आंदोलन का 85वां दिन है और आज किसानों के जरिए देश भर में 12 बजे से लेकर 4 बजे तक रेल रोको आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी बीच महाराष्ट्र के औरंगाबाद में किसानों ने रेल रोकी है और लातूर रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक पर किसान बैठे हुए नजर आए हैं। कृषि कानून के खिलाफ लगातार किसानों की मांग है कि तीनों कृषि कानून वापस होने चाहिए। इस बीच महाराष्ट्र के औरंगाबाद से तस्वीरें आप देखिए, किसान बढ़ चढ़कर इस आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं। महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। अलग अलग जगह से, देश के अलग अलग इलाकों से तस्वीरें सामने आ रही हैं रेल रोको आंदोलन को और ज्यादा तेजी देने के लिए। ऐसे में हम सुबह से उन यात्रियों को अपडेट कर रहे हैं जो आज यात्रा करने के मूड में होंगे, जिनकी यात्रा आज तय होगी। 12 बजे से 4 बजे के बीच में आपको परेशानी हो सकती है, आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए अगर जरूरी नहीं होगा तो अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि किसान अब रेल रोककर सरकार को एक बार फिर से बता देना चाहते हैं कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक आंदोलन वापसी नहीं होगी, तब तक घर वापसी होने नहीं वाली। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से तस्वीरें, जहां पर किसान तो आपको दिख रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ सुरक्षा बल भी मुस्तैदी के साथ वहां डटे हुए हैं। और कहा यह जा रहा है कि इस आंदोलन में सिर्फ किसान नहीं बल्कि राजनीतिक दलों की भी एंट्री हो गई है। जगह जगह से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वहां पॉलिटिकल पार्टीज के जरिए भी इस आंदोलन में प्रदर्शन किया जा रहा है। फिलहाल ये महाराष्ट्र की तस्वीरें आप देखिए, और महाराष्ट्र में किसान लगातार इकट्ठा होकर सरकार को अपना मैसेज पहुंचाने की कोशिश इससे पहले भी कर चुके हैं, चाहे वो चक्का जाम की बात हो या फिर भारत बंद की बात हो या फिर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते हुए, नारेबाजी करते हुए अपनी बात सरकार के कानों तक पहुंचाने की बात हो। ऐसे में महाराष्ट्र के औरंगाबाद से तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां रेलवे ट्रैक पर बैठकर किसान हाथों में झंडे लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब से ये तस्वीरें आपके सामने, जहां पर पुलिस फोर्स आपको दिख रही है, जहां पर किसान आपको रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए दिख रहे हैं। हर उम्र के किसान हैं, ज्यादातर बुजुर्ग आपको इन तस्वीरों में देख रहे होंगे। नारेबाजी हो रही है और ये जो देश के अलग अलग हिस्सों में किसान प्रदर्शन का हिस्सा बने हैं, रेल रोक रहे हैं, उनका कहना यह है कि दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर जो किसान पिछले 85 दिन से डटे हुए हैं, ये उनका सपोर्ट का तरीका है, क्योंकि वो किसान देश भर के किसानों का हक अपना पाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, हर तरह की परेशानियों को झेल रहे हैं। और ये चूंकि हरियाणा, यूपी और बंगाल ये वो जगह है जहां पर सबसे ज्यादा हंगामा होने की आशंका है 26 जनवरी के बाद से। और ये देखिए कितनी ज्यादा संख्या में यहां किसान इकट्ठा है। हरियाणा के पलवल की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, रेलवे ट्रैक पर ज्यादा संख्या में किसान पहुंचे हुए हैं और जो अब तक की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वहां सबसे ज्यादा पलवल में ही किसान इकट्ठा हुए हैं। और इकट्ठा होकर रेल रोककर वो ये बताना चाहते हैं कि हम हर तरीके से सक्षम हैं सरकार को अपना मैसेज पहुंचाने में, और शांतिपूर्ण तरीके से ये आंदोलन हम कर रहे हैं। अब ये 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, और जैसे कि मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और बंगाल, इन 4 राज्यों पर नजर ज्यादा है सरकार की, और यहीं पर सुरक्षा की व्यवस्था भी चाक चौबंद ज्यादा है, क्योंकि यहां हंगामा कभी भी हो सकता है, ऐसी आशंका 26 जनवरी के बाद से लगाई जा रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ किसान कह रहे हैं बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हम इस प्रदर्शन को करेंगे। पलवल, मुजफ्फरनगर, अंबाला, गाजियाबाद और पटियाला की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रेलवे स्टेशन का हाल क्या है, किसान पहुंचे हुए हैं, रेलवे ट्रैक पर बैठ गए हैं, ट्रेन वहां से गुजरने नहीं देंगे। 4 घंटे का वक्त दिया गया है, 12 बजे से लेकर 4 बजे तक किसान इसी तरीके से रेल रोकेंगे। इससे पहले चक्का जाम, भारत बंद, ट्रैक्टर मार्च, इन सभी कोशिशों के जरिए किसानों ने कहा है कि सरकार शायद बात मान ले, शायद तीनों कृषि कानून वापस हो जाएं, और ये जिद किसानों की है। इस बीच जतिन गोस्वामी ताजा अपडेट के साथ, ताजा तस्वीरों के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। जतिन, आप कहां पर मौजूद हैं और रेल रोको आंदोलन की तस्वीरें किस तरीके से सामने आ रही हैं? क्या सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, जैसे कि बार बार राकेश टिकैत भी कहते रहे? देखिए, मैं गाजियाबाद के मोदी नगर में रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूं। एक बार मैं अपने साथी अंकित को कहूंगा कि रेलवे ट्रैक की तस्वीरें दिखाएं। आप देखिए, रेलवे ट्रैक जो काफी इस समय महत्वपूर्ण इसलिए है, सुरक्षा के लिहाज से सुरक्षा की तैयारी जो है वो पूरी की गई। और मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर जो किसान हैं वो पहुंच चुके हैं। मैं अंकित को कहूंगा कि वो इधर की तस्वीरें दिखाएं, जहां पर तमाम जो किसान हैं वो मौजूद हैं, और उन्होंने कहा है कि सब कुछ शांतिपूर्ण रहने वाला है। ये बताइए, शांतिपूर्ण रहने की आप लोगों ने कही है, लेकिन 26 जनवरी कहीं दोहरा तो नहीं दे जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होगा, शांतिपूर्ण होगा। कितने बजे कौन सी ट्रेन आ रही है यहाँ पर? आएगी,
टाइम पे तो पता नहीं, खड़े हैं। क्या चल रहा है आज? 85वां दिन है किसान आंदोलन में, क्या चल रहा है आज का दिन? आप लोगों के लिहाज से महत्वपूर्ण है लेकिन संवेदनशील भी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, संवेदनशील नहीं है, कोई कहीं गड़बड़ नहीं होनी है। क्या पैसेंजरों को परेशानी ना हो, क्या करेंगे? किसी के लिए उनके पानी पिलवाएंगे और फूल भी देंगे और कुछ थोड़ा बहुत वैसे। कितनी देर रोकेंगे ट्रेन? बस ज्यादा जो 4 बजे तक का हमारा वो टाइम है जी। तो करीब अगर 2 घंटे तक ट्रेन रुकी रहेगी तो परेशानी तो पैसेंजर को होगी ना। परेशानी हो या ना हो, हमें इससे मतलब नहीं है। हमें अपने जो किसान भाई हैं, जिस मैटर के लिए हमारे यहाँ आए हुए हैं, ये कौन कौन से गांव से आए हैं आप लोग? नंगड़ाबेर से कई गांव से यहाँ पर जो किसान हैं वो आए हैं। मैं ये दिखाऊं, ये मोदी नगर रेलवे स्टेशन का एंट्रेंस पॉइंट है और किसानों का जो जमावड़ा है वो बढ़ता जा रहा है, उनकी संख्या यहाँ बढ़ती जा रही है। बताया जा रहा है कि 2 बजे यहाँ पर 2 एक्सप्रेस ट्रेनें आने वाली हैं, उनको रोकने की यहाँ पर तैयारी। और जैसा कि उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण रहेगा, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था भी उसी लिहाज से चाक चौबंद यहाँ पर है। चाहे रेलवे पुलिस की बात हो, GRP, स्थानीय पुलिस, इसके अलावा RPSF, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट पर रखा गया है। जी। और बड़ी जिम्मेदारी सुरक्षा बलों की इसलिए भी हो जाती है ना जतिन, क्योंकि 26 जनवरी पर अनएक्सपेक्टेड तरीके से हंगामा हुआ था, हिंसा हुई थी। ऐसे में ये घटना दोबारा ना हो। दिल्ली का रुख करेंगे, पुलकित नागर हमारे साथ मौजूद हैं। पुलकित, दिल्ली में भी किसान पहुंचे हैं क्या? रेल रोकी जा रही है क्या? देखिए, दिल्ली के अंदर नहीं पहुंचे किसान। हालांकि किसानों ने पहले भी ये साफ किया था कि वो दिल्ली के बॉर्डर क्रॉस करके दिल्ली की तरफ नहीं जाएंगे और ऐसी ही तस्वीर दिख रही है। लेकिन उसके बावजूद भी केंद्र सरकार ने, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, वो स्टेशंस के आसपास लगा रखी हैं ताकि अगर कुछ किसान यहाँ पहुंचे तो उन्हें रेलवे स्टेशन के अंदर जाने से रोका जा सके। जी। इससे पहले भी जब चक्का जाम किया गया तब भी किसानों के जरिए ये कह दिया गया था कि हम दिल्ली नहीं जाएंगे। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में भी उन्होंने कहा था कि चक्का जाम का असर यहां नहीं होगा। और जैसे कि पुलकित बता रहे हैं कि दिल्ली में किसान नहीं पहुंचे हैं, लेकिन उसके बावजूद अब वहां सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है किसी भी तरह की अनहोनी से बचने के लिए, किसी भी तरह की हिंसा की घटना से बचने के लिए। मतलब दिल्ली में सब कुछ शांतिपूर्ण है। जतिन, जो किसान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्या अभी और ज्यादा किसान यहाँ पहुंचेंगे और क्या 4 बजे तक यहीं रहेंगे स्टेशन पर मौजूद, किसी ट्रेन को वहां से गुजरने नहीं देंगे? देखिए, उन्होंने कहा है कि जो 2 बजे के आसपास कोई ट्रेन आएगी, क्योंकि यहाँ पर 2 एक्सप्रेस ट्रेनें गुजरने वाली हैं, ये सुनिश्चित है कि जिसमें पैसेंजर होंगे उसी ट्रेन को रोकेंगे। अभी हमने देखा कि कुछ मालगाड़ियां यहाँ पर गुजरी थी, लेकिन उनको नहीं रोका गया और सिर्फ एक ट्रेन को रोकेंगे, उसमें पैसेंजर तक वो अपनी बात पहुंचाएंगे। जहां तक और किसानों की बात है तो जाहिर है और किसान यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ये क्योंकि पहले से तय था कि जो आंदोलन स्थल पर किसान है वो यहाँ नहीं आएंगे, जो रेलवे स्टेशन के आसपास जो किसान रहते हैं गाँव में, वो यहाँ पर पहुंचेंगे। तो उन्हीं की संख्या यहाँ पर जो है वो नजर आ रही है। हालांकि पूछ जरूर लेंगे किसानों से। आप ये बताइए जी, और कौन कौन से गांव के किसान यहाँ आ रहे हैं? अभी जो संख्या दिख रही है यही रहेगी या और भी बढ़ेंगे? और अभी सभी ट्रेनें रोकेंगे या सिर्फ एक पर्टिकुलर ट्रेन रोकेंगे? 4 बजे तक रोकेंगे, जो भी आएंगे। जो भी ट्रेन आएगी उसे 4 बजे तक रोक के रखेंगे। अगर मान के चलिए 2 बजे आती है तो 2 घंटे उस ट्रेन को रोकेंगे आप? जी। फिर 2 घंटे पैसेंजर्स को परेशानी तो होगी ना। उनकी परेशानी, हमारी परेशानी नहीं देख रहा कोई। परेशानी तो हमें भी हो रही है। हमें क्या शौक है रेल रोकने का? तो हम परेशान है, सब परेशान होंगे तो हमें क्या दिक्कत है? तो देखिए, आप यहाँ पर सुन सकते हैं कि कौन सी ट्रेन वो रोकेंगे और साथ ही साथ ये भी सुन सकते हैं कि उनका कहना है कि जो आंदोलन वो कर रहे हैं उस आंदोलन के बीच का ही ये हिस्सा है, ट्रेन रोको वाला जो आंदोलन है, और संख्या जो है वो अभी बढ़ने वाली है। जी। संख्या अभी और बढ़ेगी, किसी भी ट्रेन को गुजरने नहीं देंगे। 4 बजे तक रेल रोको आंदोलन को और धार देने की कोशिश किसानों के जरिए अलग अलग जगह से हो रही है। पुलकित, अब दिल्ली में सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, सुरक्षा बल पहले से मुस्तैद हैं, किसी भी तरह की अनहोनी ना होने पाए, इसीलिए और होना भी चाहिए। 26 जनवरी के बाद ये सबक है। लेकिन दिल्ली से लगते हुए जो बाकी राज्य हैं, उन ट्रेनों को देखकर कुछ एहतियात बाकी राज्यों में बढ़ते जा रहे हैं क्या? देखिए, कुछ ट्रेनों के रूट्स बदले गए क्योंकि ज्यादा सरकार को जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो हरियाणा और पंजाब के किसानों की वजह से मिल रही है कि ये कुछ जो इलाके हैं, जो गांवों से जो ट्रेन होकर जाती है, वहां पर कुछ विरोध हो सकता है। यही वजह है कि कुछ ट्रेनों के रूट्स बदले गए।
अगर आप इस पूरी रणनीति को देखें किसानों की, तो ये मेन दो बातों की तरफ इशारा करती है। पहला ये कि 26 जनवरी की घटना के बाद किसानों की आम लोगों से किसानों का जो जुड़ाव था, या फिर आम लोग जो इस प्रोटेस्ट को लेकर चल रहे थे, जिस तरीके से लेकर चल रहे थे, वो बदला है। और टूल किट मामले के बाद भी छवि खराब हुई है। यही वजह है कि किसान ये बात कह रहे हैं कि जब वो ट्रेन के अंदर जाएंगे तो आम लोगों को पानी पिलाएंगे, लस्सी पिलाएंगे, कुछ फल देंगे, कुछ चिप्स के पैकेट देंगे, ताकि उनसे जो जुड़ाव है वो आंदोलन को लेकर सही दिशा में बढ़ सके। ये पहली कोशिश है किसानों की। उन्हें अपना मकसद भी बताएंगे, किसान बिल के बारे में भी समझाएंगे। दूसरी कोशिश ये है कि अगर आप तीनों बॉर्डर्स पे देखें, सिंगू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर, यहाँ जो किसान बैठे हैं इनकी संख्या लगातार कम हुई है। तो ऐसे में जो दूसरे गांव के इलाके के किसान हैं, उन्हें भी इससे दोबारा से जोड़ने की कोशिश है, क्योंकि वो अपने अपने गांव में जो रेलवे स्टेशन है वहां पे प्रोटेस्ट करेंगे। जी, लेकिन साथ ही साथ अब जब किसानों से पूछा जा रहा है कि क्या अगर 4 घंटे ट्रेन रुकेगी लोगों को दिक्कत नहीं होगी, किसानों का सीधा सा ये जवाब है, पिछले 85 दिन से हम भी अपने घरों से दूर हैं, हम भी सड़क पर हैं, दिक्कत हमें भी है, परेशानी हमें भी है, और हम ये चाहते हैं कि सरकार मांगों को मान ले ताकि हम भी घर वापस लौट सकें। लेकिन ऐसे में जब रेल रोको आंदोलन किसानों के जरिए हो रहा है, तो आपके लिए जानना यह भी जरूरी है कि क्या कुछ नियम है, और अगर वो नियम तोड़े गए तो कैसे मुश्किलें बढ़ सकती हैं किसानों की। रेलवे संचालन में बाधा डालने पर रेलवे एक्ट के तहत एक्शन होगा, इस तरह की जानकारी रेलवे की तरफ से सामने आ रही है। ट्रेन पर अगर किसी भी तरह का सामान फेंका गया तो भी सजा का प्रावधान है। यात्रियों को कोई दिक्कत ना आए, ट्रेन को कोई नुकसान ना पहुंचे। पटरी को नुकसान पहुंचाया अगर गया तो प्रदर्शनकारियों को जेल तक हो सकती है, ये सख्ती है। रेलवे एक्ट की धारा 150 के तहत उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है, लेकिन किसान कह रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से हम रहेंगे। धारा 174 के मुताबिक ट्रैक पर बैठकर ट्रेन रोकने पर भी सजा हो सकती है, 2 साल की जेल या फिर 2000 रुपए के जुर्माने की सजा का प्रावधान है। रेल में अगर जबरदस्ती घुसते हैं तो धारा 146, 147 के तहत सजा हो सकती है। अब जब इन सब बातों को लेकर किसानों से सवाल पूछे जा रहे हैं तो किसानों का कहना यह है, हम सिर्फ ट्रेन रोकेंगे, यात्रियों को कुछ खाने पीने का सामान देंगे या फिर फूल देंगे, और हम ये मैसेज सरकार को पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि हम शांतिपूर्ण तरीके से ही अपना आंदोलन कर रहे हैं, किसी भी तरह की हिंसा या हंगामे की इसमें जगह नहीं है। अजय जांडियाल का रुख कर लेते हैं, जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, जम्मू में हाल कैसा है, रेल रोको आंदोलन का क्या कुछ असर वहां पर है? देखिए, बिल्कुल यहाँ भी किसान जो हैं, जो उनके किसान बिल के जो समर्थन में जो किसान बिल को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, उसी को लेकर यहाँ समर्थन में किसान शामिल हुए हैं, लोग शामिल हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये भी रेलवे ट्रैक जो है, आपको बता दूं, आप देखेंगे तो रेलवे ट्रैक पर ही ये प्रोटेस्ट चल रहा है। इसके ठीक दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, दूसरी शोर पर, तो वहां पर जम्मू रेलवे स्टेशन है जिसे अभी बंद किया गया है। हालांकि आपको बताऊं कि क्योंकि ट्रेन का कुछ शेड्यूल टाइमिंग रहती है, उसी हिसाब से ट्रेन यहां चलेंगी। अभी ट्रेन की टाइमिंग नहीं है, मगर प्रदर्शन जो है वो लगातार हो रहे हैं। और यहां पर भी जो 12 बजे से लेकर 4 बजे तक का शेड्यूल है, उसी को लेकर जो है यहां पर भी लोग समर्थन में आए हुए हैं। यहां पे भी कुछ लोगों से बात करता हूं, ये क्या कह रहे हैं। वर्ष में किसान आंदोलन जो इस वक्त पूरे जोर शोर पर चल रहा है, उनकी जो कॉल थी वही उसी कॉल के मुताबिक, जैसे 6 तारीख को उन्होंने चक्का जाम किया था, उसी मुताबिक आज जो ट्रेनों की पटरी को 4 घंटे 12 से 4 बजे तक उनकी कॉल थी कि इसको चक्का जाम रोका जाए, उसी के मुताबिक हम जम्मू कश्मीर के सभी धर्म जातियों को लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और हम किसानी आंदोलन को समर्थन करते हैं। और ये सुन सकते हैं, ये जो है समर्थन के साथ जो है यहाँ पर शामिल हुए हैं। मगर वही बात की जाए सुरक्षा बलों की, तो अगर आप देखेंगे इस तरफ सारा जो बंदोबस्त है सुरक्षा का वो किया गया है, क्योंकि सबसे अहम चीज, क्योंकि रेल रोको जो ट्रैक पे आना भी एक वायलेशन है, तो इसी के तहत यहाँ पर कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो। अगर ट्रेन आती है तो कोई ऐसी चीज ना हो, उस चीज का ध्यान रखने के लिए यहाँ पर सुरक्षा बलों की समझ सकते हैं कि सुरक्षा बलों के लिए भी कितनी बड़ी चुनौती है। आज रेल रोको आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से रहे। भोपाल में कुलभूषण हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलभूषण, भोपाल में रेल रोको आंदोलन का असर कैसा है?
बिल्कुल, अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो राजधानी भोपाल में रेल रोको आंदोलन जो है वो पूरी तरीके से फेल साबित होता हुआ नजर आ रहा है। इस समय हम भोपाल के मिसरोद रेलवे स्टेशन में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि दोनों ही तरफ भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, लेकिन भारतीय किसान यूनियन के जो अध्यक्ष है अनिल यादव, उनको पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल में उन्हें और जो उनके साथी हैं जो किसान हैं उन्हें नजरबंद घर में किया गया है। 12 से 4 बजे तक का समय दिया गया था। आप देख सकते हैं कि रेलवे ट्रैक में पुलिसकर्मी घूमते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे जो ट्रेन की टाइमिंग है वो टाइमिंग के अनुसार ट्रेन आती है, लेकिन उसके पहले ही यहाँ पे यात्री से अधिक पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे अभी तक जो है कुलभूषण यहाँ सुरक्षा बलों के जरिए नहीं बरती जा रही है ताकि किसी भी तरह से अनहोनी, हंगामा, हिंसा जैसी घटना ना सामने आए। मतलब मिला जुला असर अब तक रेल रोको आंदोलन का सामने आ रहा है। बहुत शुक्रिया इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। इसी बड़ी खबर के साथ एक छोटा